Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, this is a statement-based problem. We have given the four options. Statement 1 says the specific heat of a gas in an adiabatic process is zero, but it is infinite in an isothermal process. Statement 2 is the specific heat of a gas is directly proportional to the heat exchange with the system and inversely proportional to the change in temperature. Alright. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख लीजिए। स्पेसिफिक हीट आपको बताना है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं? स्पेसिफिक हीट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। स्पेसिफिक हीट देखिए बच्चों होती क्या है? स्पेसिफिक हीट होती है अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्पेसिफिक हीट को हम देखिए स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्मॉल सी किसके लिए होता है? आपका स्पेसिफिक हीट के लिए। कैपिटल सी आपका हीट कैपेसिटी के लिए, तो स्मॉल सी रिप्रेजेंट कर रही है। ये किसके लिए होती है? अमाउंट ऑफ हीट, जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको चाहिए टू रेज द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ ए 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, इसलिए मैं इसको एम लिख रहा हूँ। एम क्या होता है? मास आपको 1 ग्राम सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस, तो मैं इसको यहाँ पर डेल्टा टी लिख रहा हूँ। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये क्या आपका, दिस इज द रिलेशन फॉर द स्पेसिफिक हीट। यहाँ से हम डेफिनेशन बता सकते हैं, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट, कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। डेल्टा क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या कहलाता है? आपका स्पेसिफिक हीट कहलाता है। ऑलराइट, तो दिस इज द डेफिनेशन। अब क्वेश्चन हमसे बोल रखा है specific heat of a gas in adiabatic process is zero, but it is infinite in isothermal process. एडियाबैटिक प्रोसेस देखिए क्या होती है, पहले हम देख लेते हैं। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में देखिए आपकी सिस्टम क्या करता है? सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं करता है, तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल होता है। अगर यहाँ पर डेल्टा क्यू जीरो के इक्वल होगा तो सी कितना हो जाएगा? देखिए न्यूमरेटर आपका जीरो हो गया। हम बता सकते हैं यहाँ से आपकी स्पेसिफिक हीट कितनी आ जानी चाहिए? जीरो आ जानी चाहिए। यहाँ पर क्या बोल रखा है? एडियाबैटिक प्रोसेस में जीरो के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये तो ठीक है। अगला क्या बोल रखा है? आइसोथर्मल प्रोसेस में बोल रहा है इनफाइनाइट के इक्वल होगी। आइसोथर्मल प्रोसेस देखिए बच्चों क्या होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं डेल्टा टी क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा और टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से जो आपकी स्पेसिफिक हीट आएगी वो कितने की? देखिए डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम टाइम्स डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? जीरो की तरफ टेंड कर जाएगी। तो हम बता सकते हैं आपकी स्पेसिफिक हीट कहाँ इन्फिनिटी को टेंड करेगी, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में तो आपकी स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी हो जाएगी और एडियाबैटिक प्रोसेस में जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो स्टेटमेंट वन में लिखा था स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज जीरो, बिल्कुल ठीक है। एंड इन इनफाइनाइट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट वन तो बच्चों क्या है आपका? बिल्कुल करेक्ट है। टू में बोल रखा है स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट एक्सचेंज विद द सिस्टम। हीट एक्सचेंज देखिए स्पेसिफिक हीट देखिए किसके इक्वल है? डेल्टा क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बता सकते हैं कि स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट। तो वन भी करेक्ट है और टू भी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? देखिए बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन वन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वी कैन से दैट ऑप्शन वन विल बी द right answer of this question. All right, this would be the right answer. I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.